प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहती है। आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप खुद भी अपने भाषणों में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को गाली देते हैं, 35A को गाली देते हैं, हमारे महाराजा जी के बनाए हुए, हमारे बुजुर्गों की बनाए हुए कानून 370 35A स्टेट सब्जेक्ट रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना करके आप हम पे तोहमतें, इल्जाम और गालियां देते हैं और यह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों में 5 अगस्त 2019 के बाद पहुंच गया, बड़ी ग्रोथ हुई, मान लिया। आप यह भी कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का इंटेग्रल पार्ट बना और उसके साथ साथ आपने यह भी कहा, आपके होम मिनिस्टर साहब ने कहा, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद आजादी मिली है। किस आजादी की आप बात कर रहे हैं? पहली बात तो आप 5 अगस्त 2019 को आपने हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना लिया, हमें यरगमाल बना लिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में आपने डिक्टेटरशिप इमरजेंसी लगा दी हुई है? अगर इमरजेंसी और डिक्टेटरशिप नहीं है तो हमें गुलाम क्यों बनाया गया है? आप हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जब वो अपने संविधानिक इख्तियारात, अपने फंडामेंटल राइट्स, मुलाजिम अपने फंडामेंटल राइट्स, व्यापारी अवाम 1,30,00,000 अवाम, नौजवान जब अपनी आवाज उठाता है तो आप उस आवाज को क्यों दबा रहे हैं? ये सारी की सारी 5 अगस्त 2019 के बाद ये निशानदेही करती है कि आपने जम्मू कश्मीर को यरगमाल बना लिया है, गुलाम बना लिया है और किसी को कोई बात करने नहीं देते। आपने कल जम्मू में हमारे प्रेस क्लब में बात करते थे, अपनी आवाज उठाते थे, वहां आपने रोक लगा दी, सेक्शन 144 लगा दिया। हरि सिंह पार्क में हम अपनी आवाज उठाते थे, वहां पे आपने रोक लगा दिया, शायद ऑर्डर करके 144 लगा दी हुई, और यह भी कहा कि कोई नौजवान अवाम जब तक परमिशन नहीं लेगी तब तक जम्मू में कोई धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वो राइट टू स्पीच कहां है जम्मू कश्मीर में? यही हाल आपने हमारे मुलाजिमों के ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम मुलाजिमों के ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को आपने कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करने। क्यों साहब? आप कुताइयां करते रहें, बेइंसाफियां करते रहें और आप हम पे तोहमतें लगाते रहें तो हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। ये प्रधानमंत्री जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और यही हाल कश्मीर की आवाम का है। वहां के स्कॉलर्स, एजुकेटेड यूथ्स, मुलाजिमों को आप कश्मीर में भी नहीं बोलने देते, उलमाओं को, मौलवियों को नमाज तक नहीं पढ़ने देते, उनको 4-4 सालों से गिरफ्तार किया हुआ है। मीरवेज उमर फारूक को आपने गिरफ्तार किया और कोई ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने देते। ये क्या है? ये सारी चीजें हम आपसे प्रधानमंत्री जी ये पूछना चाहते हैं कि कहां है वो जो आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम आजाद हुई, इंटेग्रल पार्ट बनी। अगर इंटेग्रल पार्ट बनी है तो हम पे ये प्रतिबंध क्यों? ये प्रतिबंध तो गुलामों के ऊपर लगाए जाते हैं, उन यरगमालों के ऊपर लगाए जाते हैं। यहां इमरजेंसी हो, क्या आपने जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगाई है? इसका जवाब दीजिए। फिर एक और बात का हम आपसे जवाब चाहते हैं कि 370 35A रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर में चुनाव, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा जी जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ करके गए थे भारतीय जनता पार्टी का, उस असेशन के ऊपर, असेशन की शर्तों के ऊपर क्या स्टैंड है, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। 370 35A इल्हाक की शर्तें, ये तो सारी हमें सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही फैसला आने वाला है, जो अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ
आर्टिकल 370 को तोड़ा है, डी ऑपरेशनलाइज किया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आप किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सके। सो ये गैर आईनी काम भारतीय जनता पार्टी आपने 5 अगस्त 2019 को किया है, और हम ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ये वादा करते हैं कि जब रियासत का दर्जा चुनी हुई सरकार हम लाएंगे, जब 370-35 से आएगा, और जो काले कानून 1000 से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के ऊपर नाफिज किए हुए हैं, लागू किए हुए हैं, जिन्होंने हमें, उन कानूनों ने हमारी जमीनें, नौकरियां, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, लगान, जजिए, दरबार मूव जो सब बंद किया हुआ है, ये टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, शराब की दुकानें जो जम्मू कश्मीर को ऑन ग्रैंड सेल किया हुआ है, वो सारे के सारे वो 1000 काले कानून, सेंट्रल लॉज को हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में भंग करेंगे और उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में गैर आईनी तरीके से जो यहाँ के रियासत बशिंदा नहीं है, उनको हम डोमिसाइल कैंसिल करके उनको बाहर निकालेंगे। अब आखिर में एक बात का और जवाब चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी बड़े शानो शौकत के साथ, हमारे मुल्क की 1 करोड़ 30 लाख अवाम पॉपुलेशन है, 130 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है, और आप अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि मैं 130 करोड़ अवाम के ऊपर भारी हूं। साहब मानते हैं आप भारी हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर तो आप बहुत ही भारी हैं। और उसके बाद आपने आज ये भी कहा कि आप 130 करोड़ अवाम के बीच में से 80 करोड़ अवाम को मुफ्त राशन आने वाले 5 सालों तक देंगे। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये गरीबी की निशानदेही नहीं है कि किसी मुल्क की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 80 करोड़ भुखमरी के लोग शिकार हैं, गरीबी सतह से नीचे रहते हैं, तो ये क्या मुल्क की खुशहाली, अमीरी दर्शाता है?